कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये लॉन्ग आंसर, ये आर्टिकल, ये एसे, ये सब ना होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट है। अगर इसे हम नहीं याद रखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, तो हमारे नंबर कटेंगे, हमारा रिजल्ट खराब होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका रिजल्ट नहीं खराब होगा। 7 नंबर आपको मैं लॉन्ग आंसर में दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा, क्या करना है, मैं आपको बस ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में सारी स्टोरी क्लियर किए दे रहा हूं। मैं आज आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर सप्लीमेंट्री के बताने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको पढ़ लिया, मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, चाहे जैसे भी मेरे से कसम धरवा लो कि आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि हर एक लेसन में 4 से 5 लॉन्ग आंसर दिए गए हैं। सबको याद करना, सबको रटना, सबको लिखना मुमकिन नहीं है, और आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस वो चीजें याद करनी है जो आज मैं बताने जा रहा हूं। आप एग्जाम दे के आना अपने बोर्ड का, और मुझे कॉल करके बताना कि सर आया था या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इधर। तो सबसे पहला हमारा द थर्ड लेवल का है मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कि हु वॉज सैम वेगनर, वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, वो कहां चला गया था। वॉट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, और उसने चार्ली को लेटर में क्या लिखा। पहले चैप्टर से केवल 2 उठाऊंगा, 2 में से 1 तैयार किए रहना, जरूर आएगा। या दोनों तैयार कर लो। अगर आप रट्टा मारने याद करने में आगे हैं, तब तो आप 5 के 5 तैयार कर लो एक लेसन का। लेकिन मन नहीं लगता है रट्टा मारने का, मन नहीं करता है अपने से लिखने का, तो बस कुछ चीजें आप याद रख लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं। दूसरा इसी लेसन से कि हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, कैसे पहुंचा थर्ड लेवल पर चार्ली। हाउ वॉज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड वाई, किस तरह से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था वो बढ़ता हुआ दिख रहा था और क्यों दिख रहा था। तो ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनके आने के 99% चांसेस है। मैं हमेशा 90% बोलता हूं, क्योंकि आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने आप पर, मेरे एक्सपीरियंस पर, इसलिए कहता हूं कि इसमें से आएगा ही आएगा, और इन्हीं दोनों में से आएगा। कह रहा हूं, नंबर लिखा हुआ है, पेपर दे के आना, उसके बाद मुझे कॉल करके अपने पेपर के स्क्रीनशॉट भेजना और बताना कि सर जो आपने बताया वो आया या नहीं आया होगा तो भाई चले आना इलाहाबाद, मिल लेना, जो कहोगे कर दूंगा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा लेसन है हमारा कि द टाइगर किंग। द टाइगर किंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। व्हाट वॉज हिज अदर नेम, उसका दूसरा नाम क्या था। हाउ वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उसका टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हाउ डिड द 100 टाइगर टू टेक हिज रिवेंज, 100 टाइगर ने अपना बदला कैसे लिया। वॉज किंग डेड, क्या राजा सही में मर गया, और मरा तो कैसे, एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। तो ये थे 4 ऐसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको 8 से 10 बताऊंगा, जिसमें से अगर आपके पास समय भी है, 1.5 से 2 महीने का समय, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर आप लास्ट में सोचते हैं कि चलो परसों पेपर है, एक दिन में बैठ के कर लूं, तो इतना जल्दी कुछ नहीं होता, वो केवल एक मन की तसल्ली है और कुछ नहीं होगा। तो चलिए थर्ड वाले लेसन में चलते हैं अपने। चलिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज एकेडमिक सोकोल्स्की। देखिए इसके बारे में बहुत बड़ा ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा टफ भी है, इसकी लैंग्वेज टफ है, इसमें कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जो बहुत ज्यादा हमें क्लियरली नॉलेज ना हो तो दिक्कत करेगा। तो एकेडमिक सोकोल्स्की क्या था, ये एक सिद्ध था, आपको पता है। वॉज व्हाट इट्स मिशन, उसका मिशन क्या था। हाउ वॉज इट अकम्प्लिश, और उसने अपने मिशन को कैसे पूरा किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है कि व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये भी एक प्रोग्राम था, है ना, जी ऑफ ग्रीन ने चलाया था प्रोग्राम। व्हाट वाज इट्स एम, उस स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम था इसका एम क्या था, क्या टारगेट था। व्हाई इट बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, और ये सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम क्यों बन गया, क्या कारण था। थर्ड, इसके बाद लास्ट वाला लेसन द एनिमी। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर, अमेरिकन वॉर प्रिजनर की लाइफ डॉक्टर सदाओ ने कैसे बचाई। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, उसकी वाइफ ने उसकी मदद कैसे की बचाने में। एंड व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स, और सर्वेंट्स का रिएक्शन कैसा था और क्यों था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हु वाज
जनरल टाकिमा के बारे में आपने पढ़ा होगा। वाई एंड हाउ वॉज डॉक्टर सदाओ क्लोज टू हिम, जनरल कौन था और डॉक्टर सदाओ उससे कैसे और क्यों उसके बहुत क्लोज थे। हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाओ, उसने कैसे या किस चीज की हेल्प करने के लिए डॉक्टर सदाओ से प्रॉमिस किया। वॉज हिज प्रॉमिस फुलफिल्ड, क्या उसने अपना वादा निभाया। वाई, क्यों और क्यों नहीं, अगर निभाया तो क्यों निभाया, नहीं निभाया तो क्यों नहीं निभाया। आपने पढ़ा होगा जनरल टाकिमा के बारे में या इस पूरे चैप्टर के बारे में। तो देखिए ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगर आप लेसन इसके लॉन्ग आंसर तैयार करना चाहते हैं इस पूरे सप्लीमेंट्री का तो यही कर लीजिए। बाकी इसके अलावा शुड विजार्ड हिट मम्मी ये आपके में है ही नहीं, ठीक है। एक चैप्टर कई चैप्टर कोरोना के कारण हटाए गए हैं वो भी आपको पता है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखना चाहता हूं, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कौन कौन से लॉन्ग आंसर आपको तैयार करना है। और मैं वादा करता हूं, वादा करके आज की डेट से, आज की डेट है 7 तारीख 3रा महीना 2022, जब भी पेपर होगा उसके बाद आके पेपर मिला लेना, वादा करता हूं, गलत वादा नहीं करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।